झांसी रानी लक्ष्मीबाई की धरती, लेकिन आज उसी धरती से निकली एक ऐसी खबर जिसने हर इंसान को शर्मसार कर दिया। एक 8 साल की बच्ची जिसने अपने अंकल पर भरोसा किया और वही अंकल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डरावनी कहानी बन गया। माँ के प्रेमी ने उस मासूम के साथ ऐसा गंदा खेल खेला कि सुनकर रूह कांप जाएगी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जो सिर्फ एक बच्ची का नहीं बल्कि पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर देगा। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र का इलाका, वही इलाका जहां एक पिता अपनी मासूम बेटी को लेकर थाने की दहलीज पर पहुंचा। आंखों में आंसू, दिल में आग और जुबान पर बस एक सवाल, आखिर क्यों किया मेरे बेटी के साथ इतना गंदा काम। मामला शुरू होता है 8 साल पहले। चिरगांव निवासी एक व्यक्ति जो झांसी के कोछा भावर इलाके में रहकर निजी काम करता था, उसकी पत्नी उसके साथ काम करने वाले आकाश परिहार नाम के युवक के संपर्क में आई। दोस्ती धीरे धीरे नजदीकियों बदल गई और एक दिन वो पत्नी अपनी छोटी बेटी को लेकर उसी आकाश के साथ भाग गई। समय बीतता गया, पति ने 2 बड़ी बेटियों को संभाला और पत्नी और छोटी बच्ची का कोई पता नहीं चला। 8 साल बाद एक फोन बजा। दूसरी तरफ से वही पत्नी बोली, बेटी की तबीयत खराब है, झांसी ले जाओ। पिता तुरंत गुरुग्राम पहुंचे और बस स्टैंड पर आकाश ने माँ बेटी को छोड़ दिया और भाग गया। पिता बेटी को लेकर वापस झांसी आ गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब जिंदगी में क्या सुनने वाला है। घर लौटने के बाद बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो सुस्त, सहमी और बार बार बुखार में कांपने लगती। पिता ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन जब पिता बाहर गया था तो बेटी ने अपनी बड़ी बहनों से कहा, दीदी मुझे डर लगता है, अंकल काली गोली खिलाते थे और फिर गंदा काम करते थे। ये बात सुनकर बड़ी बहनें सन्न रह गईं। बेटियों ने रोते हुए पिता को सब बताया। पिता के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। अगले दिन वो पिता अपनी मासूम बेटी को गोद में उठाकर पहुंच गया नवाबाद थाने। चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था जो इंसाफ की गुहार लगा रहा था। उसने पुलिस को बताया, साहब मेरी बेटी कह रही है कि आकाश उसे काले रंग की गोली खिलाता था और फिर गला दबाकर गंदा काम करता था। थाना प्रभारी ने तुरंत मामला दर्ज किया और बच्ची को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण किया। परिणाम देखकर डॉक्टर भी कुछ देर तक शांत रह गए। सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि पिता की तहरीर पर आरोपी आकाश परिहार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जांच में सामने आया कि आकाश और बच्ची की मां गुरुग्राम के राजीव नगर झारसा रोड में पिछले कई सालों से रह रहे थे। वहीं पर बच्ची के साथ यह घिनौनी वारदात होती रही। पुलिस ने बच्ची की मां से भी पूछताछ शुरू कर दी है। मां ने शुरुआत में चुप्पी साध ली, लेकिन बाद में टूटकर कहा, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि वो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा। लेकिन पुलिस को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर मां साथ रहती थी तो उसे कुछ कैसे नहीं पता चला। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने बताया कि बच्ची बेहद डरी हुई है, वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही। उसके शरीर पर चोटों के निशान है और मानसिक रूप से वह गहरे सदमे में है। बच्ची बार बार बस एक ही बात दोहरा रही है, अंकल मुझे काली गोली खिलाते थे, गला दबाते थे। उसकी आंखों में वो डर था जो किसी भी इंसान को भीतर तक हिला दे। हर बार की तरह इस बार भी मासूम की जिंदगी तबाह हो गई और सवाल वही, आखिर ये दरिंदे कब पकड़े जाएंगे। क्या माँ अपनी बेटी के दर्द का अंदाजा नहीं लगा पाई? क्या मोहब्बत में अंधी हुई औरत ने अपने बच्चे की चीखें नहीं सुनी? समाज इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, पर जवाबों से पहले जरूरी है कानून ऐसे राक्षसों को उदाहरण बनाकर सजा दे। भारत में पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट के तहत किसी भी बच्चे यानी कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। आकाश परिहार को पकड़ने के लिए झांसी पुलिस की कई टीमें गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में भेजी गई हैं। पुलिस ने आरोपी के घर, रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश दी है, पर आरोपी अभी भी फरार है। ये घटना हमें सिखाती है कि बच्चों की चुप्पी को कभी हल्के में मत लीजिए। अगर आपका बच्चा डरता है, अकेला महसूस करता है या किसी से मिलने से कतरा तो तुरंत समझ लीजिए कुछ गलत हो रहा है। हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों
के साथ दोस्त बने ताकि बच्चे अपने डर खुलकर बता सकें। 8 साल की बच्ची की वो चीख जिसने पूरे झांसी को हिला दिया, वो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हर उस माँ के लिए सबक है जो अपने बच्चों की दुनिया से दूर हो गए। दरिंदों को सजा जरूर मिलेगी, पर क्या हम समाज के तौर पर जागेंगे? आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। मैं फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।